अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व अमीनिहिल मुज्तबा व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिन नुजबा वल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन वल फुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अज़ीज़ान मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन सिफ़ात के साथ मबऊस फरमाया है, वो सिफ़ात इंसानियत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आदात इंसानियत के लिए एक नमूना हयात है कि एक उम्मती को, एक मुसलमान को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। उसे हर अमल पर, हर मोड़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ सिफ़ात और आदात नमूने के तौर पर बताई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जिस तरीके से अहकामात बयान किए हैं कि कौन से काम करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने, वही कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इसलिए बयान किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली उम्मतों के और पिछली उम्मतों में आने वाले नबियों के वाक़यात बयान करके उन्हें बताया गया है कि आप अपनी उम्मत में दावत के काम में और दीन की नश्र व इशाअत के काम में परेशान न होना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, के पैगंबर हमने आपको बड़े अच्छे अच्छे किस्से बताए हैं, बहुत अच्छे वाक़यात बताए हैं, जिन वाक़यात से आपको तसल्ली होगी। एक जगह फरमाया वो नुसब्बितु बिही फ़ुआदक, हमारा उन किस्सों को बयान करने का मतलब होता है आपका दिल ये साबित कदम हो जाए, मजबूत हो जाए, आपका दिल जो है उसमें पुख्तगी आ जाए। और ये किस्सों को देखकर नबियों के, कि हर नबी ने अपनी कौम की तरफ जाकर कितनी परेशानी का सामना किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में काम का मुकल्लफ बनाया। काम के मुकल्लफ का मतलब है कि अल्लाह ने जो काम आपके जिम्मे लगाया है वो काम आपने करना है। उस काम का नतीजा क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मुकल्लफ इंसान को नहीं बनाया।
यही वजह है कि जो उम्मतों की तरफ नबी आए हैं उनमें ऐसे नबी भी मौजूद थे कि जिनका सिर्फ एक उम्मती था, लेकिन क़यामत के दिन वो नबी कामयाब होगा। बहुत सारे लोग मुसलमान नहीं हुए, बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाए, उनकी बात को नहीं तस्लीम किया, एक फर्द ने किया, लेकिन क़यामत के दिन वो नबी भी अल्लाह के दरबार में कामयाब नबी के तौर पे तशरीफ लाएंगे। वो हशर के मैदान में आएंगे तो उनसे यह सवाल नहीं होगा कि आपके बहुत सारे लोग मुसलमान क्यों नहीं किए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन नबियों के वाक़यात बयान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह तसल्ली दी कि आपका काम है उम्मत तक पैगाम पहुंचा देना। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, रब के पैगाम को बंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस जिम्मेदारी में कमी कोताही नहीं होनी चाहिए कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, इसमें कमी कोताही की इजाजत नहीं होगी कि जो पैगाम आपको अल्लाह की तरफ से दिया गया है वो पूरा का पूरा आगे पहुंचा देना है। आगे नतीजा क्या होगा, कितने मानेंगे कितने नहीं मानेंगे, कितने इनकार करेंगे, कितने मुखालफत पर उतर आएंगे, कितने आपसे झगड़ेंगे, ये सारे नताइज इनको आप रहने दें, इसकी फिक्र ना करें। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सारी की सारी चीजों से अलग कर दिया है, इस फिक्र से कि क़यामत के दिन कोई आपको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पूछगछ हो कि भाई ये लोग मुसलमान क्यों नहीं हुए, इन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा। आपका काम है उन तक बात और पैगाम को पहुंचा देना। बस इनके पास अकल भी है, इनके पास शऊर भी है, इनको अल्लाह ने हवासे खमसा भी दिए हैं और ये अच्छाई और बुराई को नाप तोल भी कर सकते हैं, ये उसमें फर्क भी कर सकते हैं। इनको इस बात का क़यामत के दिन अपना हिसाब खुद देना होगा। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपने रिसालत इन तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। और जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक उस पैगाम को पहुंचाया, तो आप पैगाम रसानी में भी सब नबियों से आला और अफजल हैं। आपका मकाम बहुत बुलंद है। मानने पर कोई बंदा आपकी बात मानने पर आया तो हबशा से आए हुए बिलाल को भी आपकी बात समझ में आ गई, रूम से आए हुए सुहैब को भी आपकी बात समझ में आ गई। जब मानने पर लोग आए तो फिर फारस के सलेमान ने भी आपकी बात को तस्लीम कर लिया, और जब ना मानने पे आया तो आपका चचा अबू जहल नहीं माना, जब ना मानने पे आया तो आपका चचा अबू लहब नहीं माना, आपके कुर्बो जवार में कुरैश और बनु हाशिम ने आपकी मुखालफत की, और ऐसी मुखालफत की कि उसकी भी कोई मिसाल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से फजाइल और मनाक़िब के साथ इसीलिए मबूस फरमाया। आपकी हर फजीलत को, आपकी हर मनक़बत को, आपकी हर तारीफ को, आपकी हर वसफ को अगर एक बंदा अपने सामने रखकर उसे उस्वा हसना बनाकर जिंदगी गुजारे तो उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल मोड़ नहीं आएगा, नाकामी का मोड़ नहीं आएगा, वो हर मोड़ पर कामयाब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसे फजाइल और मनाक़िब से जो है मुज़य्यन करके दुनिया में मबूस फरमाया। हर फजीलत आपकी आला और बेमिसाल, हर फजीलत आपकी जो है लाजवाब, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उन फजाइल के साथ भेजा और हमें यह हुक्म दिया कि हम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जिंदगी में कोई नमूने हयात तुम्हारे पास हो और तुम उसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर उसी तरह कामयाब हो जाओ जैसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए कामयाबी रखी है, और तुम्हें कामयाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए तुम्हें एक ही तरीका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने लग जाओ और उनके फजाइल और मनाक़िब और साफ और कमाल, उनके हुस्न जमाल को अपने लिए उस्वा हसना बना दो। आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ। और जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इन फजीलतों का एक जर्रा मिल गया वो दुनिया में कामयाब है, जिसे एक कतरा मिल गया वो दुनिया में ताजवर है, वो दुनिया में बादशाह है, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजाइल का, आपकी आदात का, आपके अखलाक और कमालात का एक जर्रा भी मिल गया। इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उसवा हसना है। और हर नबी अपनी कौम की तरफ आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में किस्से बयान फरमाए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम, हजरत दाऊद और दर्जनों पैगंबरों के वाकयात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं नाम लेकर कहीं बगैर नाम लिए अल्लाह ने बयान फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए बयान फरमाया कि इन सब की नबूवतों को देखें, इनकी रिसालत को देखें, फिर इनके माहौल को देखें। लोगों ने उनकी मुखालफत की, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने बस्ती से निकाल दिया, किसी ने धमकियां दी, किसी ने इज्जतों से खेला, किसी ने ताने दिए, किसी ने शहर और बस्ती से बाहर निकाल दिया, माल और जायदाद छीन ली, उन्हें उनसे सब कुछ छीन कर उन्हें शहर से बाहर, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर निकाल दिया कि ये इसको बाहर निकालो, जंगल में ले जाके बिठाओ, ये हमारे बाजार में बैठकर हमें बताता है कि क्या काम हलाल है और क्या काम हराम है, ये हमारी तिजारत में दखल अंदाजी देता है, ये नमाज पढ़ता है और फिर आकर हमें बताता है कि दयानत क्या है, अमानत क्या है, ये हमें बताता है खयानत से बचो, झूठ से बचो। कौम ने, बस्ती वालों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। ऐसा वक्त भी नबियों पर आया और सारे के सारे वाकयात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाकर नबियों के लिए एक मिसाल पेश, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिसाल बयान फरमाई कि ये पैगंबर इतनी आजमाइशों के बाद भी ये लोग अपने काम पे डटे रहे, अपने काम पे पुख्ता रहे, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, दावत से पीछे नहीं हटे। हजरत इब्राहीम को आग में डाल दिया गया, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। बाप ने मुखालफत की, हजरत इब्राहीम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा कि हम तुम्हें संसार कर देंगे अगर तुम अपनी बातों से बाज ना आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, नहीं माना किसी ने। पूरी बस्ती में ऐसे पैगंबरों की मिसालें मौजूद हैं कि एक फर्द ने ईमान नहीं लाया, लेकिन उन पैगंबरों ने अपने काम को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये वाक़यात आपके सामने बयान करने का मकसद है आपका दिल भी इस तरह साबित कदम हो जाए, मजबूत हो जाए कि आपने अपने काम से पीछे नहीं हटना। लोग भले मानने वाले माने, ना मानने वाले ना माने। और वो दीन क्या है? वो दीन इस्लाम जिसे आज हमने इतना हल्का समझ लिया, अमल करने से कतराते। कभी गौर किया जाए ना, सहाबा से पूछा जाए उस नमाज का मकाम और मर्तबा क्या है कि जिस नमाज के लिए तुम उसे काबा में पढ़ने के लिए तुम परेशान बैठे हो कि तुम्हें मुशरिकीन मक्का काबतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। कोई पूछे ना इनसे, सहाबा बताते कि नमाज का मकाम और मर्तबा क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज घर में पढ़ रहे हैं, काफिरों ने आप पर पाबंदी लगा दी कि आप खुलेआम नमाज नहीं पढ़ोगे। हमारे बच्चे आपको देखते हैं, उनका दिल खराब होता है, वो कहीं दीन की तरफ ना आ जाए, मुसलमान ना हो जाए, हिदायत ना पा जाए, लिहाजा यहां नमाज नहीं पढ़ो। घर में पढ़ते, तिलावत जोर से करते, पाबंदी लगा दी, जोर से तिलावत नहीं करनी। तुम्हारे घर से आवाज हमारे घर में आती है, उससे खतरा होता है कि लोग मुसलमान ना हो जाए, लोग दीन इस्लाम कबूल न कर ले, लिहाजा ये भी बंद कर दो। आज जिस दीन इस्लाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल के साथ इस कौम तक पहुंचाया और सहाबा ने मुश्किल वक्त में उस दीन पर अमल करके दिखाया, आज हमारे लिए वो दीन उतना ही बेकदर है, हम उसकी कदर नहीं करते। हमने उस दीन के अंदर कितनी जो है वो लापरवाही का मुजाहरा किया हुआ है। नमाज पढ़ना मुश्किल, वो हज जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात लेकर गए हुए हैं और जाकर कुफार से कहा हमें हज करने दो। ज़कात जिसके मुनकिरीन के खिलाफ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग का ऐलान किया कि जो ज़कात नहीं देगा उसके खिलाफ जंग होगा, क्योंकि इस्लाम का फर्ज है और इस्लाम के फराइज का तारिक मुसलमान कैसे होगा।
इस्लाम के फराइज का मुनकिर कैसे मुसलमान हो सकता है? दीन के इन आमाल को पहुंचाने का जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके बाद आपके नक्शे कदम पर चलते हुए सहाबा ने किया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आज उन कामों की हमारे यहां अहमियत खत्म हो गई है। अब नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया, अब ज़कात देना मुश्किल हो गया, अब रोजे रखना मुश्किल हो गया, अब इबादत अदा करना मुश्किल हो गया। अब कहा जाए कि हराम नहीं खाओ तो कहते हैं कि अगर हराम नहीं खाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। अगर कहें कि सिर्फ हलाल खाओ तो कहते हैं सिर्फ हलाल खाने से हमारा पेट नहीं भरता, हमारे बच्चे नहीं पलते। इनको कहो अपनी तिजारत में बदयांती ना करो तो कहते हैं कि हमें बदयांती ना करेंगे तो हमारे जो है वो तिजारत कैसे चलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, आपने फरमाया ला ईमान लिमल्ला अमानत अला, जो शख्स अमानत में खयानत करता हो वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। जो अमानत में खयानत करे वो मोमिन नहीं हो सकता। ला ईमान लिमल्ला अहद अला, जो अपना अहद पूरा ना करता हो, जो वादा पूरा ना करता हो, जो अपना मुआहिदा पूरा ना करता हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स मोमिन नहीं। ये सारे के सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम अपने इबादात में किसी दर्जे की इबादात पर अमल करते भी हो, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कैसे करेंगे? नमाज पढ़ेंगे लेकिन तिजारत अपनी मर्जी से करेंगे, रोजा रखेंगे लेकिन हम अपना कारोबार अपने उसूलों के मुताबिक करेंगे, उसमें हमने इस्लाम के उसूलों को नहीं देखना। काश कि हमें यह सोच आ जाती कि कितना मुश्किल के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तबलीग फरमाई है, मुश्किल के साथ, और कितना मुश्किल से सहाबा इकराम इस पर अमल कर पाए हैं। जिन्हें नमाज से रोका गया नमाज नहीं पढ़ो, जिन्हें रोजा से रोका गया रोजा नहीं रखो, जिन्हें जिक्र से रोका गया कि भाई तुम जिक्र ना करो, अल्लाह का नाम ना लो, अन यकूल रब्बी अल्लाह, इस बात पर लोगों को मार दिया गया कि तुम ये क्यों कहते हो तुम्हारा रब अल्लाह है। आज मुसलमान को बिल्कुल मुफ्त में बगैर कुर्बानी के दीन इस्लाम उसकी झोली में मिल गया, वो नाकदरा हो गया। उसे अब इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो इस्लाम नाम इस चीज का है, मैंने बताया कि सरे तस्लीम खम कर देने का, अल्लाह के हुक्म के आगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सुन्नत के सामने अपने सर को खम कर देना और यह कह देना कि मैं इसको मानूंगा, तस्लीम करूंगा, और मान कर दिखाना, यह नाम है इस्लाम का। मुसलमान नाम रखने का नाम तो इस्लाम नहीं है। ईमान सिर्फ मोमिन वाला नाम रख देने का नाम तो ईमान नहीं है। मैंने आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आदात अता फरमाई है, उन आदात और अखलाक और आपकी औसाफ को उस पर अमल करना, ये दर हकीकत ये असल ईमान और इस्लाम इस चीज का नाम है कि इंसान उन पर अमल करे। कितना मुश्किल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप हिरा से तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हो गई थी, अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को अल्लाह से डराओ, अजाब से डराओ, ये अजाब की तरफ जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से तशरीफ लाए और आपने जिस दावत का पहला जुमला हिरा से उतरने के बाद कौम को सुनाया था, जिस इखलास और जिस प्यार और मोहब्बत के साथ सुनाया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत के लायक न समझो, सजदे के लायक न समझो, माबूद न समझो, अल्लाह ही को इबादत के लायक समझो, सिर्फ उसे ही माबूद समझो। अपनी जिंदगियों को किसी और के नक्शे कदम पर मत चलाओ, अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलाओ, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलाओ। एक इतनी सी दावत का जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और सारे के सारे खानदान के लोग आप पर टूट पड़े। आपके चचाओं ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको पत्थरों से मारा। हमें तो झोली में दीन मिल गया ना, हमारे पास कदर नहीं रही। उस रहमतुल आलमीन का ताइफ की गलियों में खून बहाया गया, उस रहमतुल आलमीन को उहद की जंग में तलवारों और नेज़ों से मारा गया और आपको खौफ की कड़ियां आपके दंदान मुबारक में घुस गई, आपके दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए, आपको जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, बेटियों को तलाकें दे दी गई,
आपको नऊजुबिल्लाह जो तकलीफ दे सकते थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके आप तक वो तकलीफें आपको दी, सिर्फ किस लिए कि दीन की ये दावत भी हम तक ना पहुंचे। और वो दीन की दावत हम तक पहुंचा दी गई, हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो गया, हमारे लिए उसकी पैरवी करना मुश्किल हो गया। अब हम सोच में पड़ रहे हैं कि हम अमल कैसे करें, हम सोचें कैसे, हम इसको जो है अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आए। हम एक तरफ देखते हैं नमाज का वक्त हो गया और दूसरी तरफ देखते हैं हमारा अपना कोई मसला सामने आ गया, तो हम अपने मसलों को सामने रखते हैं, हम कहते हैं नमाज बाद में पढ़ लेंगे, अल्लाह का हुक्म बाद में अदा हो जाएगा। ज़कात सर पे आइए, सोच में पड़े हुए कि अपना मकसद पहले पूरा करें, अल्लाह का हुक्म बाद में अदा करेंगे। कोई अमल हमारे सामने अल्लाह का है, हमने ये सोचा हुआ है अल्लाह का हुक्म बाद में होगा, हमारा हुक्म हमारी सोच पहले होगी। और जब अल्लाह से मांगने की बारी आती है, हम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, तो फिर हमारा मुतालबा अल्लाह से ये होता है, दुआ ये होती है कि हमारी दुआ पहले कबूल हो। बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि हम अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, दुआ पूरी नहीं होती। हमने ये दुआ की दुआएं कभी ये भी सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन गुनाहों की वजह से दुआ कबूल नहीं करते, हम उन गुनाहों से बचते हैं? कभी हमने ये सोचा है कि जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते, हम उनसे बचते हैं? सिर्फ किस लिए? हमने याद रखो, फरिश्तों की अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि ये बंदा मुश्किल वक्त में मुझे पुकार रहा है, बताओ जब इस पर आसानी थी ये कहां था? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उस वक्त तो ये अपनी मनमानी कर रहा था। अल्लाह फरमाते हैं फिर इसको दुआएं करने दो, फिर मैं इसकी दुआएं नहीं सुनता। मुश्किल वक्त में मुझे नहीं आसानी में मुझे याद नहीं रखता, तो मैं मुश्किल में तुझे नहीं याद रखूंगा। हमारा मसला सबसे बड़ा ये हो गया कि हमने अपनी सहूलतों में, अपनी आसानियों में अल्लाह को भुला दिया, और मुश्किलों में हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारी दुआओं को पहले कबूल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चले बगैर कामयाबी नहीं है। इसलिए ये जहन में रखें कि हमेशा ये हमारे सामने हो कि हमने अपने हर मामले के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के जिंदगी गुजारनी है। हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के। जो दीन इतनी मुश्किल से हमारे पास पहुंचा, वो दीन हमने उतना प्यार और मोहब्बत के साथ उसके ऊपर अमल करना है और उस पर चलकर दिखाना है। अगर हम उस तरह नहीं चले, अपनी मर्जी मनमानी जिंदगी हमने गुजारी, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, फिर मुश्किल वक्त में अपने रब को पुकारने का कोई फायदा नहीं है। जब अल्लाह के महबूब बंदे मुश्किलात में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आसानियों में, मुश्किलात में, हर मौके पे। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि उन्हें दुश्मनों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने आग में डाला। रिवायात में आता है कि उन्होंने गुलेल में डालकर हजरत इब्राहिम को दूर आग में फेंका, क्योंकि आग इतनी तेज थी कि फिजाओं से उड़ने वाले परिंदे भी उस आग की तपिश से जल रहे थे, वो उसके करीब नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने गुलेल नुमा चीज बनाई और उसमें रख के फेंका कि हम करीब नहीं जा सकते। हजरत इब्राहिम का वहां से फेंकने तक बीच के दौर में आपके पास फरिश्ते आ गए। आप गुलेल से निकले और फरिश्ते पहुंच गए। बताएं क्या करना है? अल्लाह ताला फरमाते हैं डर दिल में कोई खौफ तो नहीं आ गया? कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई हमें वो नहीं है। इतनी सी देर में फरिश्तों ने कहा हजरत इब्राहिम सिर्फ ये बताओ। अल्लाह फरमाता है कि जिब्राइल जाकर मेरे महबूब से, मेरे खलील से पूछो कि तुझे मेरी जरूरत है। हजरत जिब्राइल ने फरमाया इब्राहिम अल्लाह का हुक्म ये आया हुआ है कि अगर तुझे जिब्राइल की जरूरत है तो बता, इतना बड़ा फरिश्ता हूं, एक पर मारूंगा सारी आग बुझा दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे अपने रब की जरूरत है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आ गए, आकर फरमाया मुझे बताओ इब्राहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुझे मेरी जरूरत है, एक फूंक मारूंगा सारी की सारी आग बुझा दूंगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मुझे रब इसराफील की जरूरत है, मुझे इसराफील की जरूरत नहीं। हजरत मिकाईल रस्ते में तशरीफ लाए, कहते इब्राहिम तुझे मेरी जरूरत है तो बता, मैं बारिश बरसाऊंगा, बारिश का फरिश्ता हूं, अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी, मैं तेरे लिए बारिश बरसाऊंगा और सारे के सारे पानी को आग को बुझा दिया जाएगा उस पानी के जरिए से।
इब्राहिम तुझे मेरी जरूरत है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने रब की जरूरत है। ये तौहीद की वो मिसाल है। उधर जिब्राइल है, अल्लाह के मुकद्दस तरीन फरिश्ते, इसराफील हैं अल्लाह के मुकद्दस तरीन फरिश्ते, हजरत मिकाईल हैं अल्लाह के मुकद्दस तरीन फरिश्ते, हजरत जिब्राइल, हजरत इब्राहिम की एक ही आवाज है, वो फरमाते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है तो सिर्फ मुझे मेरे एक रब की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को बुलाया, तुम आ जाओ, बस अब इसके साथ मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है, छोड़ दो बीच में सारे वास्ते और ताल्लुकों को। हजरत इब्राहिम का वहां से लेकर आग तक पहुंचने की देर थी, अल्लाह ने सारी की सारी आग पर बारिश नहीं हुई। हजरत मिकाईल ने बारिश नहीं बरसाई, जरूरत नहीं पड़ी। हजरत इसराफील की फूंक की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत जिब्राइल को पर मारने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को जरूरत नहीं पड़ी। आग भी वैसे ही जल रही है, शोले भी वैसे ही बुलंद हो रहे हैं, उसके अंदर लोगों को दूर बैठे हुए गरमाइश वैसे ही महसूस हो रही है। सारा का सारा आग अपना काम कर रही है अपनी सारी सिफात के साथ। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को उसके दरमियान में यूं ले जाके बिठा दिया जैसा कि किसी को बड़े इज्जत और शर्फ के साथ किसी अच्छी सी जगह पे बिठा दिया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि हमें यह तो बताओ कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा कौन सा गुजरा? अब देखो ना, जलाने वाले दूर बैठ के तमाशा देख रहे थे, हमारा मुखालिफ जल गया, आग में चला गया, हमने फेंक दिया, दूसरे मुखालिफ भी सुन लो जिस तरह हमने इब्राहिम के साथ किया है। कल किसी ने अगर सर उठाने की कोशिश की, इब्राहिम वाला हशर होगा उसका। जल गया, देख लो हमने कैसा उसके लिए आग जलाई थी। सारा कुछ करने के फारिग होने के बाद जब सारे फारिग होके बैठे हुए तमाशा देख रहे, अब आग कम होगी, हम जाके कोयले उठाएंगे, हम राख उठाएंगे जिसे हमने जलाया है, और वो अंदर वैसे बैठा हुआ है। हजरत इब्राहिम से पूछा कि हजरत इब्राहिम आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा, मजेदार लम्हा, जिसमें आपने जिंदगी की सारी सहूलियात एक साथ देखी हो, वो कौन सा था? हजरत इब्राहिम ने फरमाया जब मैं आग में पड़ा हुआ था, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा हुई था। ना आग की तपिश, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। देखने वालों ने देखा कि इब्राहिम आग में है, अल्लाह ने उस इब्राहिम के लिए वो बागीचा बना दिया, वो गुलजार बना दिया, वो एक खूबसूरत गुलशन बना दिया। हजरत इब्राहिम उसके अंदर बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन पर चलने की वजह से और सिर्फ अपने रब पर भरोसा और तवक्कुल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को ये दुनिया के अंदर मिसाल देकर दिखा दिया कि ये भी हुआ है कि अल्लाह ने नबी को, वक्त के नबी को दुश्मनों के हाथों कत्ल भी होने दिया, लेकिन ऐसा वक्त भी आया अल्लाह ने दुश्मनों को दिखाया कि अगर दुश्मन तुम्हें मारना चाहेगा और अल्लाह बचाना चाहेगा, कायनात की कोई ताकत मिलकर तुम्हारा खात्मा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें अल्लाह बचाना चाहता है। ऐसा ईमान और ऐसा नजरिया और ये सोच जब हमारे में आ जाएगी, फिर ईमान भी हमारा मजबूत हो जाएगा, अमाल भी हमारे मजबूत हो जाएंगे, फिर दीनदारी भी हमारे अंदर आ जाएगी, फिर ईमान के मसाइल भी आ जाएंगे, हमारी तिजारत भी सही हो जाएगी, हमारा कारोबार भी सही हो जाएगा। हमने भरोसे रखे हुए अपने दुकान पर, अपनी तिजारतों पर, अपने कारोबार पर, अपनी मईशत पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने वसाइल पर, हमने इन पर तकिया रख के बैठे हुए। जिस तरह जब तक हम हज़रत इब्राहिम की तरह सारी की सारी चीजों को, दुनिया को एक तरफ करके एक रब के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी जिंदगियों में खुशहाली नहीं आ सकती। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर, दाशियाने दीन हक नजीबुल्लाह उमर, या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर।